अच्छा राना साहब, बहुत तनकीद होती है जब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान मैचेस हारता है, जो कि हारता आ रहा है बहुत लंबे अरसे से बाबर आजम की कप्तानी में, तो बाबर आजम की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में मैंने खुद कहा कि वो नज़र आते हैं, वो मशवरे देते नज़र आते हैं, वो मैदान में नज़र आते हैं, उनके फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस बार तो शान मसूद भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे बस किसी ने कुछ कहा है और आकर वो कर दिया, और एक आधा मैंने देखा, एक दो बार बस उनकी जो अंपायर के साथ उनकी बहस हुई, उसके बाद वो गए हैं और उसके बाद वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो कहीं पर कुछ परफॉर्म करें। देखें, बात ये कि मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में अब भी यकजहती आ गई है। हाँ। मुझे तो अब भी लगता है कि अंदरूनी खाना जो है ना, वो हैं, बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं और बहुत दूर दूर हैं लोग अपने उससे। अभी वो जो एक आपने देखा होगा, एक बड़ी वायरल हुई भी है सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप कि कप्तान ने शाहीन आफरीदी के कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने उसको झटक दिया या उसको हटा दिया वहां से। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। सोशल मीडिया ने तो इसको आसमान पे चढ़ा दिया ना, रेटिंग्स के चक्कर के अंदर हम सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। उसमें चाहे हमारी कौमी अहमियत खराब हो या हमारा तशक्कुस जो है वो उड़कर रह जाए, लेकिन ऐसा करते हैं। बात यह है कि लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बता रही होती हैं कि कुछ ना कुछ है, मामलात हैं। तो अब टीम में यकीनी तौर के ऊपर यकजहती पाकिस्तान टीम जेल अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना। और जहां तक उसकी कप्तानी का ताल्लुक है तो वो तो एक नजरिया ज़रूरत के तहत कप्तान बनाए, जो हमारा है ना एक तुर्रा इम्तियाज के, जब कुछ नहीं होता तो हम किसी को तो कप्तान बनाना था ना। रपड़ तो बना हुआ था ना कप्तानी का। वो जरा थोड़ी इंग्लिश अच्छी बोल लेता है बाकी लोगों के मुकाबले में, ठीक है ना। इंग्लिश का प्रोफेसर लगा देते हैं फिर यूनिवर्सिटी में, वैसे ही उन्हें तो ऐसे ही चाहिए था। तो लेकिन हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर जो हैं वो गायक बन जाते हैं अबरारुल हक की तरह। तो मैच हारने के बाद काम आई ना फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ वो ना, तो लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता था कि उसके साथ कोई ताउन कर रहा है या एक जिस तरह कप्तान को लेके चला जाता है। देखें, इमरान खान को कहा जाता है बहुत बड़ा कप्तान था वो, ठीक है ना, बड़ा कप्तान था जी। अभी भाई उसके पीछे और बहुत सारे बड़े अच्छे कप्तान थे जो उसको बहुत मशवरा देते थे। लाइक मियां दाद की मैं बात करूंगा, आधी कप्तानी पौनी कप्तानी तो मियां दाद कर जाता था, ठीक है ना। और आप देखें कि खिलाड़ी एक से बढ़ के बताता था वो यूं कर लें आप, इसको ऐसे कर लें, इसको इधर भेज दें, ठीक है ना। तो वो इमरान खान को लेके चलते थे साथ में। खिलाड़ी भी एक से बढ़ के एक थे और इमरान खान ने भी, वो एक अलग बात है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस वक्त पैसा कम था और वतन की मोहब्बत ज्यादा थी, ठीक है ना। खेल से बड़ा लगाव था, खेल जुनून हुआ करता था। आज तो जो है मसला ये कि आप किसी एक खिलाड़ी को एक सीरीज खिलवा दें, ठीक है ना, टीम में शामिल करवा दें, उसकी नस्लें जो हैं वो संवर जाती हैं। उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि यार ये घर बैठे 40-50 लाख रुपए ले रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, किस बात के ले रहे हैं आप? मतलब ये पैसा जो है इसको यूटिलाइज करें किसी दूसरी जगह जहां से खिलाड़ी निकले। हमारी जो थक्कर विकटें है ना, हमारा जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है ना, राबिया और मेरा, वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए पैथेटिक है। हमारी विकटें ही ऐसी नहीं है कि जिनके ऊपर खिलाड़ी बन जाए। वो बेचारी वैसे रड़ा बनी हुई है, जिसको रड़ा कहते हैं ना उनको ढांपा जाता है, बारिश हो जाए ना कुछ और निजाम है। भाई आप अच्छी विकटें बनवाएं, उनको वो बॉल दें कि जो इंटरनेशनल लेवल के बॉल होते हैं, उनको वो फैसिलिटीज दें कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती हैं। अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप दुरुस्त करेंगे, आपको इतने खिलाड़ी निकल आएंगे जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि आप दो टीमें, एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान की 2 टीमें बन सकती थी, इतना पाकिस्तान में वो था क्रिकेट का जिसको कहना चाहिए। लेकिन कैसे विकेट्स बनेंगी? अभी आप देखें रमीज राजा साहब ऑस्ट्रेलियन मिट्टी मंगवाई, यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर एडजस्ट किया, टोनी हेमिंग साहब आ गए हैं, वो जनाब अपना वो, मैं अक्सर वो मजाक में कहती हूँ कि वो टोनी साहब आए हैं हमें टोपी पहनाने के लिए कि मतलब वो विकेट्स जो है बस वो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। रावलपिंडी की एक हमारी नंदीपुर की मिट्टी जो है वो दूसरे ममालिक में जाती है विकेट बनाने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया से विकेट की मिट्टी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारी विकेट या कोई भी विकेट देखें, जिन्होंने मैचेस जीतने थे उन्होंने नासो काउंटी की विकेट पर भी मैचेस जीते हैं, जो कि खतरनाक तरीन विकेट जो है वो शुरू में साबित हुई, जहां पर प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए हैं। यूएसए की अगर हम बात करें तो आप देखें कि न्यूयॉर्क पिच पर भी खिलाड़ियों ने खेला है। तो वाई इन पाकिस्तान हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास विकेट्स नहीं है, हमारे पास पिचेस ठीक नहीं है, पिच ऐसा हो, पिच ऐसा हो, ऐसा ऐसा ना हो। मैं यार की बात कर रहा हूं, मतलब हमने तो जहां पर भी दुनिया भर में जाकर खेलना, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनको तो आप तख्ते पे भी खड़ा कर दे तो इनको वहां पर खेलना आना चाहिए। मैं ना एक बात कहता हूं कि इन लोगों का कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनता, बिकॉज
ये इनकी रोटी रोजी है, ये इनकी दुकान है, ठीक है ना। अगर ये कहेंगे जी हम तो मौसम से रूशनास नहीं हो सके जी, अबे भाई तो आप प्रोफेशनल किस बात के हैं? यार ये विकेट जो थी ये तो यूं थी भाई, आप यार उसी विकेट के ऊपर जो है वो मुशफिकुर रहीम ने 171 कर दिया, 171 कर ठीक दिया, है ना। बिल्कुल सही। एक मतलब एंड मैच को जीता उसने है। संभाले रखा, एक एंड के ऊपर वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा रहा, तो वो भी तो उसी विकेट के ऊपर खेल रहा था उसी या विकेट कहीं पर और खेल रहा था। बिल्कुल सही बात है। क्या रोहित शर्मा ने कभी विकेट पर ब्लेम किया? क्या कभी जॉस बटलर ने किया? हजारों यहाँ पर इवन केन विलियमसन ने लास्ट टाइम जब ये T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी कप्तानी से पीछे हट गए, वो जिस तरह से वो डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई, उसके बावजूद किसी ने पिच के बारे में कोई बात नहीं की है कि पिच ऐसा था, पिच वैसा था। नहीं, जहां पर भी हुआ। प्रोफेशनलिज्म तो ये नहीं है भाई। आपने तो अच्छी बुरी देखे ना, अगर विकेट पे फास्ट बॉलर को वो नहीं मिल रही तो भाई आप अपनी लाइन लेंथ के ऊपर तो रखें काबू, ठीक है ना। आप ये तो वो विकेट ही है ना जिसके ऊपर बॉल कर रहे हैं आप, तो आप अपनी लाइन लेंथ को आप जब तक बॉल बैट्समैन को खिलाएंगे नहीं, बैट्समैन नहीं आउट होता। और दूसरी बात ये कि बैट्समैन का भी ये है, टेस्ट मैच जो है ना वो नाम है किसी बुरी बॉल को तलाश करने का। आप उस पे स्ट्रोक खेलेंगे। हमारे तो खिलाड़ी जो थे वो टेस्ट मैच के अंदर वो T20 वाले मतलब गैर जरूरी शॉट मारकर आउट हुए हैं सब, जितने भी आउट हुए ना उन्होंने मतलब उस शॉट की जरूरत नहीं थी जिसके ऊपर वो आउट हुए। तो इसका मतलब ये कि हमारा टेस्ट का टेम्परामेंट है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे मैच टेस्ट हारने के का बाद फिर मिजाज है ही सिलेक्शन पे नहीं। क्यों बात आ जाती है? सिलेक्शन ठीक नहीं या आपस में टीम के टेंट्रम्स हैं, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं कॉप अप की जाती कि मैच हार गए तो बस ये वजूहात थी, सिलेक्शन ठीक नहीं। कैप्टनसी पे आप बात कर रहे हैं कि शान मसूद की कैप्टनसी ठीक नहीं थी। रमीज राजा साहब ने भी कहा है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया उनकी कैप्टनसी ने, और जो फास्ट बॉलर्स की सिलेक्शन थी वो भी। हम तो स्पिनर को लेके नहीं गए, जबकि बांग्लादेश ने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो खिलाए यही हैं। तो रोना है कि आपकी तो टीम सिलेक्शन थी वही ठीक नहीं थी, हाँ, ठीक है ना। आपने तो मतलब यार आप इतने पैदल हो गए कि आपने एक स्पिनर भी नहीं रखा टीम के अंदर। आपने एक बंदे से जो है 40 ओवर करवा दिए, सलमान आगा से 9 ओवर करवा दिए आपने उससे, ठीक है ना। तो अगर ने इनसे जो 50 ओवर कराए तो आपने क्यों नहीं रखा भाई स्पिनर एक? वो अगर 50 ओवर करता तो 2-4 आउट कर जाता ना। तो लेकिन ये कि ये सारी चीजें होती हैं कोई दिमाग की चीजें। यहां पर तो मेरा ख्याल है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वहां पर 2-2 आप देखें ना, एक कोच बाहर से आया हुआ है, उसका असिस्टेंट जो है वो पाकिस्तान से है, ठीक वो है भी ना, बाहर ही होते हैं तकरीबन, ठीक है ना, और रहते ही बाहर हैं। लेकिन ये कि चले वो है भी उसी शहर का, उसी विकेटों के ऊपर खेलने वाला बंदा, ठीक है ना। तो अगर वो तो खुद ये ब्लेम कर रहे हैं पिच को, 2-2 3-3 वो ब्लेम कर रहे हैं, हाँ, तो भाई क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। उन्होंने तो इतनी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि जी बात ये कि बारिश इतनी हुई थी कि हम समझ रहे थे कि इसमें बड़ा विकेट में बड़ा मॉइस्चर है, लेकिन जब टॉस होने लगा तो धूप निकल आई और वो सारी विकेट खुश्क हो गई। तो यार जो खुश्क तो 2 ऊपर दिन से से हुई है बारिश हो ना। रही थी, जब पानी था अंडरग्राउंड तो फिर भी मॉइस्ट होता है। हाँ, मतलब वो पानी इतनी जल्दी खुश्क हो गया कि जनाब आपसे हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, इसी के सारी साथ आपकी बातें हैं गुफ्तगू ये में थोड़ा अभी। सा और निखार पैदा करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, देखिए हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि क्रिकेट मेरे मुंह में फंस गया बोलते हुए। क्या करना है अब इस क्रिकेट का, हमने बता दें मुझे आज। देखिए, बात यह है कि अगर तो लोग तसलसल के साथ यकीनी तौर पर जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको वो ये जानते हैं बखूबी कि हम कई माह से, वैसे तो काफ़ी बरसों से ये काम चल रहा है, जब से 2018 में पाकिस्तान में महकमा जाती खेलों को बंद किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम मरकजी दफ्तर से चलाने की कोशिश की गई, और उसके बाद से जो आज आप लालटेन लेकर खिलाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खिलाड़ी भी नहीं मिल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता चंद बरसों में आज तक कोई निज़ाम जारी है कि खिलाड़ी कम बनाए हैं, क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, कोचेज ज्यादा बनाए हैं। अब एक नया फलसफा पाकिस्तान में आ गया है कि लोगों का ख्याल है शायद जो कोचेज होते हैं या जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, नामवर खिलाड़ी होते हैं, इनके पास कोई क्रिकेटर बनाने की मशीन होती है कि उसको रख लें, गन्ने की तो मशीन की आपका तरह की होती है हाफिज साहब। कि इनके पास मशीन है, ये मशीन में डालेंगे और दूसरी तरफ से खिलाड़ी निकाल लेंगे। ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। और इन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में कोचेस ज्यादा बनाए हैं, खिलाड़ी कम बनाए हैं, और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही निज़ाम जारी है। और ये जिस हद तक पाकिस्तान के क्रिकेट के कल्चर में सिफारिश आम हो चुकी है, जिस हद तक मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, और जिस अंदाज में
वो लोग जो उस जगह पर बैठे हैं उसके अहल नहीं है, जो फैसले कर रहे हैं वो वहां पर मौजूद हैं और बरसों से फैसले कर रहे हैं। तो ये उनका किया धरा है सारे का सारा कि जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट को मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, हर जगह पर उस पर इस अंदाज में गुफ्तगू होती है कि लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर हो क्या गया है पाकिस्तान की क्रिकेट में, हो क्या गया है पाकिस्तान के क्रिकेट को। देखें ये सारा का सारा कि जब आपने फैसले किए हैं मेरिट से हटकर, जब आपने सिफारिश की बुनियाद पर फैसले किए हैं, जब आपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए हैं, जब आपने तरक्की करती हुई दुनिया के साथ आपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, उसके बेहतर फैसले नहीं किए, आपने फिक्र नहीं, ट्रेनिंग उस तरह से नहीं की, सबसे बड़ी बात। तो आप कुछ भी नहीं किया ना आपने, तैयार किया ना, उनका वो जो मुकाबले की मुसाबकत की फिजा होती है उसको बरकरार रखा। मतलब कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर आप अपनी खेल के मयार को बुलंद कर। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप से अगर आप एशिया कप से शुरू हो जाएं, बिलखुसूस उससे पीछे भी काम खराब हो रहा था, बिलखुसूस 2023 के एशिया कप से अगर हम शुरू हो जाते हैं तो सबसे जो बुनियादी चीज क्या जिसके ऊपर एतराज हुआ था, उठाया गया था, और वो यहीं से इसी प्लेटफॉर्म आपकी एबिलिटी जो है वो चैलेंज हो रही है, आपकी एबिलिटी क्वेश्चन हो रही है। लोगों को उस वक्त बोलना था, लोगों को नहीं, पाकिस्तान बहुत कर लेगा, पाकिस्तान बहुत कर लेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों में बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, पाकिस्तान कम बैक करेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी 140, 145, 150, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। आप मुझे बताएं कि 2022 से लेकर आज तक, 2022 से लेकर आज तक, 2020 से शुरू हो जाए, चले वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे में हारा, इंग्लैंड पाकिस्तान गया, सारी टीम कोरोना की वजह से उन्होंने एक पूरी 15 या 14 रुकनी स्क्वाड नया खिलाया, उसने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में गया, वेस्ट इंडीज से हारा पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान क्या, आयरलैंड क्या, मतलब है कि अफगानिस्तान क्या, आयरलैंड क्या, ये से क्या, अब जो थी बांग्लादेश से पूरी तो दुनिया में कोई बड़ी न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, इनमें से कोई टीम ऐसी बता दें जो अपने से निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ इतनी तसलसल के साथ और गुज़िश्ता चंद बरसों में इतने मैचेस हारी हो। तो क्या ये किसी को सोचने की जरूरत महसूस होती है कि आखिर इसकी क्या वजह है, मतलब इसके पीछे क्या चीज है ना कोई तो होगा ना। यही बैट है, यही बॉल है, यही लोग हैं, यही मैदान है, यही पिचेज हैं जहाँ पर क्रिकेट हो रही थी। अचानक क्या हुआ है? अच्छा हाफिज साहब, सॉरी टू कट यू आउट, हम कल भी बात कर रहे थे कि हम बाहर से लोग बुला रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रेन करने के लिए। फिर जब हम बाहर से लोग बुला लेते हैं, फिर जो हमारे अपने लोग हैं वो मैच हारने के बाद कंप्लेन करते हैं, तब अपनी क्रिटिसिज्म लेकर सामने आते हैं, तो हम पहले कहाँ होते हैं? हमारे अपने लोग पहले से क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? तो आपको नहीं लगता कि ज़रूरत वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी क्रिकेट टीम को ठीक करने की कोशिश करें, बजाय से कि हम बाहर से लोग बुलाएं? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो इस चीज का तयन किया जाना चाहिए कि आप बाहर से लोग बुलाते क्यों हैं, और जिन लोगों को आपने गुज़िश्ता 10 वर्षों में बुलाया है गैर मुल्की लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है। वो जैसे हॉकी की बात हुई तो कहा गया ना कि जिद्दत की जरूरत है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी, इनको टेक्नोलॉजिकल दिमागों की भी जरूरत है शायद, जो इन्हें एतबार नहीं है खुद पर। देखें बात यह है कि आपको इल्म जहां से भी मिले आपको ले लेना चाहिए, लेकिन आप किसको लाते हैं, कब लाते हैं और क्यों लाते हैं। वही क्रिकेट पाकिस्तान में भी खेली जा रही है और वही क्रिकेट जो है वो सारी दुनिया में खेली जा रही है। फर्क तो सिर्फ क्रिकेट की समझबूझ का है ना, फर्क सिर्फ जो है वो दुरुस्त फैसलों का है, बरवक्त फैसलों का है। फर्क सिर्फ यह है कि अब ये मतलब यह है कि ये अपनी जो फहम कम है ना, फहम है, समझबूझ जरा कम है, वो कम समझबूझ के ऊपर बड़ी शिद्दत से कायल हैं, वो उसके ऊपर हैं जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप में बेहतर समझबूझ हो खेल की, बेहतर फैसलों की, तो आप और तरीके से देखते हैं चीजों को। अगर आप माजी में जब पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में अच्छी क्रिकेट खेलता था, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी थे, इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान की टीमें अच्छा खेला करती थी, उस वक्त क्या था, लोग बेहतर फैसले करते थे। वो अंडर 13 से 16 से पकड़ लेते थे लोगों को, पकड़ो यार ये अच्छा है, इसके ऊपर काम करो, ये अच्छा है, इसके ऊपर काम करो। गुज़िश्ता 6 बरस में गुज़िश्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये सारे प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो हैं उलमा हजरात क्रिकेट के जो हैं ये बैठे हुए हैं, ठीक है,
इनसे पूछें कि अंडर 19 के लेवल से कौन सा क्रिकेटर पाकिस्तान को आया और वो दुनिया में छा गया हो। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में जैसे बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा ना पहली मरतबा, तो ये पहली मरतबा हुआ है। 6 साल में कोई अंडर 19 का पाकिस्तान का प्लेयर, ठीक है, ये गिना दें कि ये इस डेवलपमेंट से या इस एज ग्रुप से पाकिस्तान में आया और दुनिया को सब उसने हैरान कर दिया और अब तक किया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह यह कि काम ही नहीं हुआ नीचे काम भी नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। इन्होंने खुद की लाखों में तनख्वाहें कर ली हैं। हाफिज साहब, तो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं ना कि कोई पूल मौजूद नहीं है, कोई सिलेक्शन पूल नहीं है, मैं ठीक करूं तो क्या करूं, सर्जरी करूं तो किसकी करूं, तो वो तो खुद यही बात करके तो परेशान है कि कुछ है ही नहीं पीछे। देखें, ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं ठीक है कि उन्हें इस चीज का एहसास हुआ है, लेकिन अगर इससे कुछ पीछे चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर उसको जेर बहस लाना नहीं चाहता कि उनके ख्यालात उस वक्त क्या थे वो, और लेकिन ये अगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है, तो ये सवाल मेरे से, आपसे या किसी और से तो नहीं होना चाहिए। ये सवाल तो उनके दफ्तर में बैठे बरसों से लोगों से होना चाहिए जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं वहां पर, पाकिस्तान में जो अकेडमीज के डायरेक्टर हैं बरसों से वहां पर हैं, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं बरसों से वहां पर हैं, वो जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं शीशे वाले ठंडे कमरे में बैठ के, ये सवाल उनसे बनता है, ये सहाफियों से नहीं बनता। भाई हमें तो पता है, मीडिया को तो पता है कि पाकिस्तान में खिलाड़ी नहीं है। साबिक क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हैं उनको भी पता है। ये अगर नहीं किसी के इल्म में ना कि पाकिस्तान में क्रिकेटर नहीं है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स को भी पता ही नहीं है। ये उनसे पूछना चाहिए कि क्रिकेटर्स कहाँ हैं। मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि आप एक बड़ी सुपर मार्केट में चले जाएं और बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, यहाँ पर आपको दुनिया के 5000 ब्रांड्स जो है ना वो मिल जाएंगे, आप अंदर जाएं तो दुकान खाली है। बिल्कुल तो ऐसे ये इनसे वो सुपर मार्केट खाली हो अंदर से, ठीक है, वहां पे बसेरा हो, वहां पे आपको इतनी खतरनाक आवाजें आती हो कि भाग के बाहर निकल आए। तो ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट का, अंदर से क्रिकेट का ये हाल है। इनके कमरे तो बड़े अच्छे हैं, वहां पर हजारों लाखों की तज़ीनो आराइश होती होगी। वहां पर साहब के आने से पहले सुबह 8 बजे AC 9 बजे चल जाता होगा, साहब भले 3 बजे दफ्तर आए, ठीक है, कॉफी का मग भी रख दिया जाएगा, हर 2 घंटे बाद बदल दिया जाएगा, साहब आए या ना आए। उनसे पूछें कि जनाब आप यहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए थे, क्रिकेटर्स बताएं कहाँ पर हैं। अच्छा, जिस काम के लिए आपको रखा गया वो बताएं, वो कौन है, वो कहाँ पे हैं, तो वो नजर नहीं आते। राणा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं।